हेलो, नमस्ते सबको। कैसे हैं सारे? उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज मैं भक्ति के कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि भगवान मान के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या भगवान कुछ कर नहीं रहे हैं, या भगवान कुछ भी भगवान के लिए, तो उम्मीद करते हैं मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। आप लोग ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग भक्तिमय होते हैं, भक्ति में लीन होते हैं, भक्ति में डूबे डूबे रहते हैं। बट वो लोग सोचते हैं कि क्यों इतना गरीबी है, क्यों इतना बीमारी है, क्यों मुझे ही ये सब होता है, क्यों मेरे को ही झेलना पड़ रहा है, जबकि मैं इतना भगवान का मानती हूँ, भगवान को इतना पूजा करती हूँ, भगवान के लिए मैं इतना डर रखती हूँ कि भगवान मेरे को मेरे से कुछ गलती ना हो जाए। भगवान को पूजा में कोई विधि मुझसे गलत ना हो जाए। इतना डर रखते हुए भी, इतना केयरफुली मैं उनको मानते हुए भी मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, ये आपकी गलतफ़हमी है। आप मुझे क्यों दुःख दे रहे हो? क्यों दुःख दे रहे हो? आखिर क्या गलती है मेरी? आपको मानने का क्या फ़ायदा है? ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ, ये ऐसा नहीं होता है। आप भगवान को मानते हो, तो दिल से मानिए। भगवान को इतना बड़ा-बड़ा चढ़ावा चढ़ाना, भगवान को भूखे-भूखे रह के तुम्हारे दिल में इतना भूख लग रहा है, मन में पेट में इतना भूख है, मन में खाने का कर रहा है और आप व्रत ले रहे हो। ऐसे भगवान नहीं मिलते। भगवान दिल से मिलते हैं। दिल को स्वच्छ रखो, किसी गरीब का सेवा करो। हाँ, ये पता है, हम हमारे पास ऐसा कुछ नहीं कि हम गरीब को दे सकें, लेकिन किसी को सहारा ज़रूर दे सकते हैं। कि कोई रास्ते में गिरा पड़ा है, कोई बीमारी से, कोई भूख से, उसको उठाओ, घिन मत करो। आप अगर सच्चा माता का भक्त हो, सच्चा भगवान भक्त हो, तो किसी को घिन मत करना और किसी को गलत मत सोचना। वो गलत है तो है। हम अपने बच्चों को नहीं सुधार पाते, हम अपनों को नहीं सुधार सकते, तो हम दुनिया सुधारने के लिए हम नहीं सकेंगे। उसको उसके हाल पे छोड़ दो। किसी का बुराई मत करो, किसी का बुराई मत चाहो। बहुत से भगवान भक्त ऐसे हैं, भगवान इतना प्यारा, भगवान उसको इतना प्यार करने लगते हैं ना, कि वो कुछ बोल भी देना, वो हो जाता है, लग जाता है। तो आप श्राप मत देना। श्राप आप दे तो देते हो, लेकिन लगता नहीं उसको। अगर वो सही हो, आपको रिटर्न आता है वो श्राप। अगर आप भक्त हो, भगवान भक्त हो, माता भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, राम भक्त हो, सीता भक्त हो, कोई भी आप भक्त हो, तो आप किसी को बुरा मत सोचिए कि उसको ये हो जाए, या इसका कुछ गलत हो जाए, या ये मर जाए, या पागल हो जाए, या गरीब हो जाए, भिखारी हो जाए। ऐसा धारणा जब तक आप रखोगे, आप कभी भगवान भक्त नहीं बनोगे। वो पूजा आपका चढ़ता नहीं है, वो पूजा आपका लिया नहीं जाता। मैं आपको अभी गुस्से में ये लो, कुछ भी ये लो बोल के दूंगी, तो आप लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि वो अपमान के साथ है। जब आप प्यार से देते, कोई इज्जत के साथ देते, तो हम लेते। तो इज्जत गरीबों का भी होता है, अमीरों का भी होता है, हम सबका होता है इज्जत। लेकिन बहुत लोग क्या है, भगवान भक्त होते हुए गरीबों का मजाक बना देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं उनका, है ना? तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। भगवान भक्त को हमेशा सिंपल सादा रहना। सिंपल सादा मतलब ये नहीं कि आप अच्छे अच्छे कपड़े ना पहनो, या फिर आप बोलते हैं ना, आप श्रृंगार मत करो। नहीं, भगवान भक्त तो और ज़्यादा श्रृंगार करते हैं। वो जितना सुंदर दिखेंगे, भगवान उतना खुश होते हैं। जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, है ना? ऐसा। तो अभी मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, आप लोग पूजा करिए, पूजा अर्चना करिए, मन साफ रखिए। हाँ, भगवान है, वो कैसे पता चलता है?
मेरा ही बात करूँ, मैं बहुत संतोषी माता का भक्त हूँ। मैं उनके अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है। कहीं जाओ उनको देखो, कहीं से आओ उनको देखो, उनसे बातें करो। ये नहीं कि भगवान मुझसे बात करते हैं, लेकिन मैं अकेले बात करती हूँ। मैं ऐसे ही फ़ील लेती हूँ, चलो बात सुन ही तो रही होगी भगवान ने, तो ऐसे फ़ील के साथ उनके साथ बात करिए, वो सुनेंगे ज़रूर। अब मेरे साथ जो हुआ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ मेरा। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रहा है, स्कूटी, बाइक चल रहे हैं, बहुत सारे बसेस, बहुत बड़ी-बड़ी बसें चल रही है। मैं और मेरा हस्बैंड गिर गए वहाँ पर। चमत्कार जानते हैं क्या हुआ? मेरे हस्बैंड को और मेरे को इतना खरोच तक नहीं आया। तो सारे बोलने लग गए, "अरे बाप रे! इतना बड़ा एक्सीडेंट, कुछ नहीं हुआ आप लोगों को।" तब मैं उठी, मुझे हल्का-फुल्का भी ऐसे हो गया, दब गया, तो पेन हुआ था मुझे, यहाँ पर पेन हो रहा था। फिर भी मैं उठ के अपने हस्बैंड को उठाया, लोगों को बुला के स्कूटी उठाया और मैंने सबसे पहले माता रानी थैंक यू। मुझे पता चल गया कि आप हो और आप सुनते हो और आप देखते हो, और मेरी भक्ति का फल आज मुझे यहाँ पर मिल गया। समझे ना? तो इसका मतलब ये है कि भक्ति करने वाले बहुत संकट में घिरे रहते। मैं भी बहुत संकट में होती हूँ, कभी बीमार, कभी क्या, ऐसे होती रहती हूँ, ठीक है? लेकिन संकट में घिरे बहुत ज़्यादा ऐसा आपको आक्रमण हो जाता है ना, आप चारों तरफ से ऐसे बंध जाते हो, टेंशन से, कुछ भी कारण से, तो इतनी आसानी से कब जाके कैसे वो सॉल्व हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। तो ये हुआ भगवान भक्त का। जो आप सोच रहे हो कि नहीं है भगवान, तो भगवान है, लेकिन जहाँ पर आप बहुत मुसीबत में होंगे, पक्का वो किसी इंसान के रूप में, किसी भिखारी के रूप में, कोई अंकल, कोई आंटी, कोई दीदी, कोई भाई बहन के रूप में, किसी भी रूप में आके भगवान साक्षात नहीं आएंगे, ये भ्रम मत रखिए। हम इतना बचपन से माता का भक्त होते हुए, अंध भक्त जिसे बोलते हैं, वैसे होते हुए भी मैंने आज तक माता को नहीं देखा है। तो भगवान दिखाई भी नहीं देता है, भगवान सुनाई भी नहीं देते, भगवान महसूस किया जाता है। आप महसूस करिए, हमेशा भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे पास है। मेरे गरीबी चल रहा है, मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, तो माता रानी आराम से निकाल भी देंगे। जो भी आपका इष्ट देवता, जिसको भी आप मानते हो, वो निकाल देंगे, ठीक है ना? तो उस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। माता रानी है, भगवान है, कृष्ण है, राम है, राधे रमन सब है, ठीक है ना? लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास के साथ पूजा करिए, विश्वास के साथ रहिए, भगवान को दोष मत दीजिए, क्योंकि आप एक माँ और बाप हो। आप अपने बच्चों को कोई दुख दे सकते हो? नहीं ना? तो वो भी तो हमारे माँ बाप है, वो हमको कैसे दुख दे सकते हैं? तो इसी बात पे मैं आगे भी फिर वीडियो बनाऊंगी। आप लोग को कोई पूछना है, कुछ करना है, आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरे आईडी पे लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और मुझसे बात करिए। थैंक यू।